मे नाम की एक छोटी बच्ची अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। खेलते खेलते वह वॉशिंग मशीन के अंदर छुप जाती है, लेकिन मशीन का ढक्कन बंद हो जाता है और सांस न आने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद उसकी मां योशी डिप्रेशन में चली जाती है। उसका पति सुजुकी हर मुमकिन इलाज करवाता है, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करता। फिर एक दिन योशी को मार्केट में आया नाम की एक पुरानी डॉल मिलती है। उस डॉल में उसे अपनी मरी हुई बेटी की झलक दिखाई देती है। वह तुरंत उस डॉल को घर ले आती है और उससे अपनी बेटी की तरह मोहब्बत करने लगती है। कुछ साल बाद योशी दोबारा मां बनती है। उसके घर एक और बेटी पैदा होती है, जिसका नाम भी मी रखा जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। आया के बाल अपने आप बढ़ने लगते हैं, उसके नाखून भी लंबे होने लगते हैं। मी अपनी मां को बताती है कि आया उसे मारती है। उसकी ड्राइंग्स भी बहुत डरावनी होती हैं। योशी को लगता है कि आया जिंदा है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर मी के शरीर पर खरोंचों के निशान मिलते हैं और सबको शक होने लगता है। सुजुकी आया की जांच शुरू करता है। उसे पता चलता है कि आया को कोकिची यासुमोटो ने बनाया था। उसकी अपनी बेटी मर गई थी, इसीलिए उसने उसकी याद में यह डॉल बनाई थी। लेकिन असली झटका तब लगता है जब आया का एक्सरे किया जाता है, क्योंकि आया के अंदर असली इंसानी कंकाल होता है। फिर कांडा नाम का एक स्पिरिचुअल एक्सपर्ट इनकी मदद करता है। वह बताता है कि आया में एक आत्मा भी मौजूद है। इसके बाद सब आया को दफन करने का फैसला करते हैं। वे एक हॉन्टेड आइलैंड पर जाते हैं और आया को कब्र में दफन कर देते हैं, लेकिन आया अपनी असली शक्ल में आकर हमला कर देती है। खुशकिस्मती से सब बच जाते हैं। अब सबको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। एंडिंग में कांडा सीसीटीवी फुटेज देखता है और एक खौफनाक सच सामने आता है। आया अपनी मां के पास जाना ही नहीं चाहती थी। जब आया को दफन किया जा रहा था, तब उसने योशी और सुजुकी को कंट्रोल कर लिया था और वे आया को ही मी समझकर घर ले आए थे। असल में तो काफी दिनों से अपनी दादी के साथ रह रही थी, यानी उनके साथ जो बच्ची रह रही थी वह मी नहीं थी, वह आया थी जो मी की जगह ले चुकी थी। और इसी खौफनाक ट्विस्ट के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।